नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वार्षिक परीक्षा यानी जो सत्रांत परीक्षा 23-24 चल रही है, उस परीक्षा में संस्कृत का पेपर कक्षा 7वीं का किस प्रकार का आएगा, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस विषय पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि सारे बच्चों को पता है, हमारा जो पहला प्रश्न आता है वो क्या आता है, अपठित गद्यांश आता है। यानी एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और हमें उसके आधार पर उत्तर देने हैं। ठीक है, उत्तर किस प्रकार से देने हैं, हमारे दो प्रश्न आने वाले हैं एक पदेन, यानी एक पद में हमें उनका उत्तर देना है। ऐसे दो प्रश्न आएंगे और इसके लिए हमें 2 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद पूर्ण वाक्य यानी पूरे वाक्य में उत्तर लिखने के लिए भी 2 प्रश्न आएंगे और इसके लिए हमें दो प्रश्न आएंगे और दो नंबर के होंगे। इस प्रकार हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न होगा वो निर्देशानुसारम, यानी ये व्याकरण के आधार पर प्रश्न होंगे। ठीक है, ये ग्रामर के प्रश्न होंगे और इसमें फायदा क्या है कि ये जो प्रश्न है बहुविकल्पीय होंगे, यानी इसके लिए हमें 4 ऑप्शन देंगे और उन ऑप्शन से हमें चुन करके सही आंसर लिखना है। ऐसे 2 प्रश्न आएंगे और इसके लिए हमें 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये हो गया अपठित गद्यांश, जिसके लिए हमें 8 नंबर पूरे मिलेंगे। अगला जो भाग है रचनात्मक कौशल का, इसके अंतर्गत जो अगला पहला प्रश्न आएगा वो या तो कथापूर्ति का आ सकता है या तो संवाद का आ सकता है। ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक में कई सारे ऐसे पाठ हैं जिसके पीछे कहानी दी गई है। ठीक है, और उन कहानी के रिक्त स्थान भी दिए गए हैं, वो कहानी आपके पेपर में आ सकती है। अथवा संवाद आ सकता है, 2 लोगों के बीच में जब कोई संवाद होता है वो भी आ सकता है और आएगा कैसे, विकल्पात्मक, यानी इसके लिए हमें विकल्प दिए जाएंगे। हमारी जो कहानी होगी, हमारे जो संवाद आने वाले हैं उसके लिए हमें विकल्प मिलेगा और ऑप्शन चुन करके हमें सही उत्तर टिक करने हैं। इस प्रकार ये आएगा टोटल 5 नंबर का। ठीक है, अगला जो प्रश्न आने वाला है चित्त वर्णन आएगा और चित्त वर्णन में आपको 5 वाक्य लिखने पड़ेंगे। याद रखना, आपको कोई विकल्प मिलने वाला नहीं है, मंजूषा मिलेगी, मंजूषा को देख करके अथवा स्वयं से चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य बनाने हैं। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 2 खंड हो गए। आइए तीसरे खंड की बात करते हैं जो कि है व्याकरणात्मक अवबोधन। ठीक है, यानी आपने व्याकरण में क्या क्या सीखा उसका ये जो है खंड होने वाला है और इस जो पूरा खंड होगा ये 18 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न आएगा समानार्थक पद अथवा विलोम पद। ठीक है, पर्यायवाची पद भी आ सकते हैं, विलोम पद भी आ सकते हैं। ये रहेगा आपका विकल्पात्मक, यानी इसके लिए आपको विकल्प मिलने वाले हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा और सही विकल्प को चुन करके आपको लिखना है। 4 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला है हमारा क्रियापद चयन, यानी कर्तृपद और क्रियापद। आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, एक होता है कर्ता पद का चयन करना और एक होता है क्रियापद का चयन करना। तो आपको क्रियापद का चयन करना है, ये भी विकल्पात्मक होने वाला है और इसके लिए भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है विशेषण विशेष अथवा इसमो शब्द का प्रयोग करना। देखो, या तो विशेषण विशेष को मिलाना है, आपको मिलान करना है, सही मिलान, अथवा इसमो शब्द का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, इसम शब्द क्या होता है, इसम शब्द जब हम कोई किसी क्रिया को लट लकार यानी वर्तमान काल से जब भूतकाल में बनाते हैं तो इसम शब्द का हम प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमारी एक क्रिया है पठती। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी क्रिया पठती मतलब पढ़ता है, लट लकार की क्रिया है। जब इसे हमें भूतकाल में बदलना होगा तो इसमें क्या लगा देना है, हमें साथ में इसमो और जोड़ देना, पठती इसमो। ठीक है, तो इस प्रकार जो है तो बहुत आसान सा प्रश्न है, जो भी क्रिया आएगी उसके आगे हमें क्या जोड़ देना है, इसम जोड़ देना है। जैसे आप इसम जोड़ दोगे तो क्या होगा, आपके जो है आपको उसके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो आने वाला है संधि विच्छेद अथवा विभक्ति के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ठीक है, या तो आपके पेपर में संधि आने वाली है, संधि विच्छेद करना, अथवा रिक्त स्थान की पूर्ति करना, और किसके आधार पर, विभक्ति के आधार पर। ठीक है, ये भी आपका विकल्पात्मक आने वाला है, इसके लिए भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न आने वाला उपपद विभक्ति का,
और उपपद विभक्ति के लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 4 प्रश्न आएंगे, आधे आधे नंबर के 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा व्याकरण के आधार पर जो हमारा खंड है। आइए अगले खंड पर बात करते हैं, जो कि है हमारा पठित अवबोधन, यानी आपने पूरे साल में क्या पढ़ा। आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आने वाले हैं और इसमें आपको जो अंक मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 24, पूरे 24 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, पठित गद्यांश, एक पैराग्राफ आएगा, यानी किसी कहानी वाले पाठ से एक पठित गद्यांश आने वाला है और इस गद्यांश से आपको एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम, जैसे आपने पहले वाले प्रश्न में पढ़ा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे और एक पदेन तो आने वाले हैं 2 एक एक नंबर के, पूर्ण वाक्यन 1 नंबर का एक ही आने वाला है और जो ग्रामर के प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के 2 आएंगे। इस प्रकार पूरे आपको इस प्रश्न में 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार पठित पद्यांश, पद्यांश का अर्थ होता है कि श्लोक वाले पाठों से, ठीक है, कोई श्लोक 1 या 2 श्लोक आ जाएंगे, उन श्लोकों को पढ़ करके और जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आपको उत्तर देना है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार, मैंने व्याकरण के आधार पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी आपका टोटल 5 नंबर का होने वाला है, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है वो होने वाला है पठित नाट्यांश, यानी आपके पाठ में, आपके पाठों में जो नाट्यांश वाले प्रश्न है, ठीक है, नाटक वाले प्रश्न है, जो कई लोग आपस में मिलकर जो बात करते हैं, जो संवाद वाले प्रश्न है, पाठ हैं, उन पाठ से भी जो है आपके पास एक नाट्यांश आने वाला है, एक पैराग्राफ आने वाला है, उसको भी पढ़ करके आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, और याद रखिए यह वाला प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में एक ही पाठ है जो कि नाट्यांश है। ठीक है, नाटक वाला है और उसी पाठ से नाट्यांश आने वाला है। पाठ का नाम क्या है, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। ठीक है, तो इस वाले पाठ को आपको जरूर करना है, क्योंकि इसी वाले पाठ से पैराग्राफ आने वाला है और इस वाले प्रश्न में भी आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। अगला देखिए जो प्रश्न है वो क्या है, आम और नाक, इसके अलावा श्लोक मेलन। ठीक है, यानी आपके पाठ में जो आम और ना वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी आपको अच्छे से करना है, अथवा जो श्लोक वाले पाठ हैं उनमें श्लोकों को मिलान करना, यानी आधे अधूरे श्लोक दे दिए जाएंगे, उनको सही क्रम से आपको मिलान करना है। ठीक है, ये भी आपके लिए 5 नंबर का प्रश्न आएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न है वो है आने वाला है प्रश्न निर्माण अथवा घटना क्रमानुसार लेखन। देखिए प्रश्न निर्माण आपके पेपर में आना ही आने हैं। ठीक है, घटनाक्रम के चांस कम हैं, लेकिन प्रश्न निर्माण के चांस पूरे हैं, क्योंकि हर बार परीक्षा में प्रश्न निर्माण ही आता है और प्रश्न निर्माण आपको पूरे 4 नंबर देने वाले हैं। इसलिए जिन जिन पाठों में प्रश्न निर्माण के प्रश्न है उन पाठों को आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ध्यान से कर लेना है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कि सत्रांत परीक्षा के लिए कौन हमारा जो पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, यानी कौन कौन से पाठ हैं जिनको हमें अच्छे से तैयार करना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रथम सत्र से आपका 20% का सिलेबस आने वाला है, जिसमें दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति और 5वां पाठ पंडिता रमाबाई, इनको अच्छे से पढ़ लेना। दोनों पाठों से कितना आने वाला है, 20%। 20% का अर्थ कितना है, 60 नंबर का पेपर है। अगर 60 नंबर का है तो 12 नंबर हो गए 20%, अथवा 80 का है तो 16 नंबर हो गए। ठीक है, तो आपके पेपर में कुल मिला के 10 से 15 नंबर का इन 2 पाठों से आ सकता है। ठीक है, अगला जो सत्र है, यानी जो द्वितीय सत्र है, जो हमने पूरे साल पढ़ा है, उसमें से जो दूसरा सत्र है उसमें देखो 9वां पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, इस पाठ से जो पठित नाट्यांश आने वाला है इसी वाले पाठ से आएगा। ठीक है, अगला जो पाठ है विश्व बंधुत्वम, इसे भी आपको पढ़ना है। 11वां पाठ है समवायो ही दुर्जय। 12 पाठ विद्या धर्म, देखिए मैंने आपको क्या बताया, तो श्लोक का मिलान करना है ना, वो विद्या धर्म वाले पाठ से आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि विद्या धनम का जो पाठ है उस वाले पाठ में श्लोक मिलान करने का एक प्रश्न है, वही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम, और जो आपका आखिरी पाठ है लालन गीतम। ठीक है, इतने पाठ आपको पढ़ करके जाना है, इन्हीं पाठों से आपके सत्रांत परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं कि इन पाठों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं,
हम क्या पढ़ के जाएं और क्या छोड़ करके जाएं, इसके लिए मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।